हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हरजी। मेरा नाम है हरजिंदर और आप सभी का मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चन और उसमें हम किस तरह का अप्रोच लगा सकते हैं और सही आंसर जल्द से जल्द ला पाएँ। ओके, परसेंटेज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स में वीडियो बना के रखी हैं। आप वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से परसेंटेज का पता है तो आप इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कीजिए, आपको पिछले वीडियोस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको जब भी ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप अपना वीडियो पॉज कर लें, खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप खुद से कर पाते हैं उसके बाद मेरा अप्रोच देखिए। अब दोनों अप्रोच को टैली कीजिए, आपको जिस अप्रोच से अच्छा लगे आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं इसमें बहुत रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूं। थ्रू आउट दिस वीडियो आपको कहीं लगे कि मेरा जो कंटेंट है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो डू लाइक दिस वीडियो। एंड आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट करेगा तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्मा गेट्स 10% मोर देन अकबर गेट्स, मतलब अकबर को कितना मिलेगा। वर्मा इज गेटिंग 10% मोर देन अकबर। वर्मा को मैं ये V से लिख लेता हूँ और अकबर को A। अगर वर्मा को 10% मोर मिल रहा है अकबर के, मैं पकड़ लेता हूँ अकबर इज गेटिंग 10, सो वर्मा को 10% ज़्यादा मिल रहे हैं तो वर्मा को मिलेंगे 11। 10 का 1% कितना हो, 10 का 10% कितना होगा 1, तो वर्मा को 11 मिल रहे होंगे। सो अकबर को कितने मिल रहे हैं, 10% लेस देन वर्मा, 9%, 9 1/11%, 10% मोर देन वर्मा। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अकबर को कम ही मिल रहा है। अब वर्मा से कितना कम मिल रहा है, अगर वर्मा को 11 मिल रहा है तो अकबर को मिल रहा है 10, तो कितना कम मिल रहा है 1। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू वर्मा को कितना मिल रहा है 11, और हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इनटू 100 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको 9 1/11, तो ये आपका परसेंट है। ये निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती अगर आपको 1/11 का ये फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू पता होता तो, जो कि होता है 9.09% और ये वाला। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर राइजन बाय 50%, by what fraction must a household reduce his consumption so sugar as not to increase his expenditure? ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शुगर की जो प्राइस है वो 50% से इंक्रीज हो गई है। ओके, अब यहाँ पर आप शुगर का प्राइस भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ आप इस अप्रोच को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर बहुत ही जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द। तो ये अप्रोच क्या होता है, तो एक फर्स्ट फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। कितनी क्वांटिटी है या कितना कंजम्पशन है और उसकी प्राइस कितनी है। ओके, तो यहाँ पर रूल क्या आता है, रूल क्या काम करता है। सपोज करता हूँ एक्सपेंडिचर 1 है, इक्वल टू क्वांटिटी को भी मैं 1 लेता हूँ और प्राइस को भी एज अ 1 लेते हैं, फैक्टर, एक एज अ फैक्टर फ्रैक्शन लिया मैंने। ये जो भी है सब फ्रैक्शन है, 1/1 1/1 1/1 के। अब क्या हो रहा है, हमारा प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब है कि क्वांटिटी कम हो रही है। क्वांटिटी कम हो रही है, इसका ये मतलब है कि कंजम्पशन कम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या तरीका आता है, प्रीवियसली अगर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ये फ्रैक्शन का अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका 1 ही है। क्वांटिटी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अगर 50% से शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो
पहले अगर मैं शुगर का प्राइस अगर 2 था, तो अगर 50% से बढ़ रहा है तो अभी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं समझता हूं पहले अगर प्राइस 2 था तो अब कितना हो जाएगा 3, तो 1 से बढ़ रहा है ना, मतलब 50% से बढ़ रहा है। 2 का 50% कितना होता है 1, तो मैंने ये 50% का जो इंक्रीज हुआ है उसको 3/2 एज अ फ्रैक्शन लिख दिया, और ये है 1। तो मुझे कुछ जो क्वांटिटी है उसको इस तरीके से लिखना है कि मेरा आंसर जो है 1 होना चाहिए, आंसर शुड नॉट चेंज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3/2 है तो इसको मैं 2/3 कर दूंगा सामने, अगर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, तो ये आंसर 1 ही रहेगा। 3 से 3 कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। और नीचे वाले क्वांटिटी क्या होता है, जो आपके पास ओरिजिनली रहता है आपके पास, और ऊपर वाली क्वांटिटी आफ्टर सम कुछ इंक्रीज होने के बाद या डिक्रीज होने के बाद। जैसे पहले 2 था, 50% इंक्रीज होने के बाद 1 बढ़ गया, तो 2 + 1 हो गया था, तो ऊपर 3 आ गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कंजम्पशन था पहले 3 था, अब हो गया है 2। कंजम्पशन पहले 3 था, अब हो गया है 2। कितने से घट गया ये, 1 से घट गया है। कितने से घटा है ये, 3 से 2 हो गया है, तो 1 से घट गया है। और ओरिजिनली कितना था ये 3। तो इससे क्या पता चला है कि 1/3 के फ्रैक्शन से कंजम्पशन घटा है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा ध्यान से समझिए। 50% से शुगर राइज हुआ है, ठीक है। अगर 50% से शुगर राइज होता है तो उसको एज अ फ्रैक्शन हम 3/2 लिख सकते हैं। देखिए, और आपका एक्सपेंडिचर 1 का 1 है, तो कंजम्पशन क्या होगा, इसका रिवर्सल 2/3। ठीक है, ये आपके पास इनिशियली था, अब इतना है, घटा कितने से, 3 से 2 को घटा देंगे, 1/3। ये समझाने के लिए था, इतने में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 1/3 नहीं समझ में आता, फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, a candidate who get 20% of marks fail by 30 marks, okay, but another candidate who get 32% marks get 42 marks more than necessary, okay, for passing. Find maximum marks. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स जब मिलते हैं तो वो फेल होता है 30 नंबर से। अनदर कैंडिडेट जिसे 32% मार्क्स मिलते हैं उसको पासिंग में से 42 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो पूछे हैं मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स, मतलब उस पेपर का टोटल मार्क्स कितना था। तो करने का बहुत सही तरीका है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं सर। देखिए, पासिंग मार्क्स फर्स्ट कैंडिडेट के लिए क्या होगा, पासिंग मैं लिख रहा हूं मार्क्स 20% में अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 20% मार्क्स जो भी है उसमें उसको 30 मिल जाते हैं, ये परसेंट है, तो वो पास हो जाता बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ है, यहां पर लिखता हूं, उसको 32% मार्क्स मिले हैं, जब जो कि पासिंग में से 42 ज्यादा है। तो अगर 32% जो मार्क्स है इधर, तो वे पासिंग में से कितने ज्यादा है, 42। तो पासिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, 32% जो भी मार्क्स है माइनस 42 कर देंगे तो वो बच्चा पास हो जाएगा। मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, देखिए कैसे। जब उसको 32% मार्क्स मिले हैं जो कितने हैं, 42 से ज्यादा है, तो मैं इससे 42 घटा दूंगा तो वो बच्चे का पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इतना मतलब पासिंग मार्क्स है।
यहाँ हमारा एक पासिंग मार्क्स है। अब मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ, यहाँ 20% प्लस 30 इज इक्वल टू ये वाला पास 32% माइनस 42। ठीक है, तो ये इस परसेंटेज को इधर लेके आता हूँ और 42 को इधर लेके जाता हूँ। 30 प्लस 42 ये आ जाएगा 72 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12%। 12% इज इक्वल टू 72, तो 1% कितना होगा आपके 72/12, 12 छंग 72 तो 6। अगर 1% इक्वल टू 6 मार्क्स है तो 100% कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे इससे तो 600। सो द आंसर इज 600 ई। हल्का सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने में समय गया, एग्जाम में इतना नहीं जाएगा। मैं हल्का सा यहाँ पर समझा देता हूँ बेसिक से, कि जो आपको एग्जाम में करना है ये समझाने के हिसाब से था। यहाँ पर देखिए 20% मार्क्स मिले और अगर 30 मार्क्स मिल जाते तो बच्चा पास हो जाता था पहला। दूसरे वाले में सिचुएशन में क्या हुआ, बच्चा को पासिंग मार्क्स में से 42 मार्क्स ज्यादा मिले इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 32%। तो ये पासिंग मार्क्स प्लस 32 है, तो मैं 32 को इधर ले जाऊंगा तो पासिंग कितना हो जाएगा 32 माइनस 42, जो कि इधर लिखा था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 300 grams of sugar solution has 30% sugar in it. How much sugar should be added to make it 60% in solution? Okay, तो हमारे फर्स्ट क्या हुआ, 30 grams of sugar solution है, सॉरी 300 grams of sugar solution है हमारे। उसके अंदर क्या है, 30% शुगर है। 300 का 30% कितना हो जाएगा, मतलब 90 ग्राम्स शुगर है उसके अंदर, और जो भी रेस्ट है वो 210 ग्राम्स है। 210 ग्राम्स कैसे, मैंने 300 में से 90 को घटा दिया है तो 210 ग्राम जो भी रेस्ट है अदर देन शुगर। ओके, अब क्या पूछा है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 60%। तो मतलब कितना शुगर ऐड कर दिया जाए किसमें, इस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में कितना शुगर ऐड कर दिया जाए जिससे कि शुगर जो है हमारा वो 60% हो जाए। ओके, मतलब ये शुगर जो भी हमारा शुगर होता है इसमें टोटल कितना, इस सोल्यूशन में टोटल कितना ऐड कर दिया जाए कि जिससे कि हमारा शुगर कंटेंट 60% हो जाए। अगर शुगर कंटेंट अगर 60% हो जाता है तो जो भी रेस्ट कंटेंट है, जो भी रेस्ट बचा हुआ जो भी कंटेंट है वो कितना हो जाएगा, रेस्ट जो बचा हुआ कंटेंट कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, अब 40% उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि रेस्ट कंटेंट तो नहीं डाला गया है सोल्यूशन में, सोल्यूशन में तो शुगर डाला गया है। ठीक है, तो जो हमारा रेस्ट है, मतलब जो पिछला जो बचा हुआ था 210 वही हमारा रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट कंटेंट। ओके, तो 210 जो है वो हमारा अगर 40% होता है, अगर 210 जो है हमारा 40% बन जाता है तो 100% क्या होगा, तो 1% होगा इतना, 100 हो जाएगा कितना 210/40 इंटू 100। 100% ये आ जाएगा हमारा टोटल सोल्यूशन विथ ये जो भी शुगर को ऐड करते हुए, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा 2 दूनी 2 पंचे 2 से कटेगा 105, तो ये गना हो 525, तो आगे कितना 525। तो टोटल सोल्यूशन शुगर ऐड होने के बाद टोटल सोल्यूशन का कितना बचेगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 525। पहले कितना था हमारे पास 300, तो टोटल सोल्यूशन अगर 525 हो गया है, पहले हमारे पास 300 था, तो 525 में से 300 घटा देंगे तो 225 ये अमाउंट ऑफ शुगर ऐड किया गया है। समझ रहे हैं आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. A man spent 6.25% of what he had. Okay. If his expenditure amounted to rupees 75, what amount he had? क्वेश्चन कह रहा है एक मैन है, वो इतना परसेंट स्पेंड करता है, 6.25% वो स्पेंड करता है, और वो स्पेंड अमाउंटेड कितना है 75. ओके, अगर 6.25 वो स्पेंड करता है तो उसका अमाउंट कितना होता है टोटल? हमेशा 100% होता है. तो 100% तो उसके पास टोटल अमाउंट रहेगा, तो 100% की वैल्यू निकालनी है. करने के दो तरीके हैं. या तो आप 75/6.25 कर दीजिए, इससे क्या आ जाएगा आपका 1% आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे आ जाएगा 75/6.25 इंटू 100, ये आ जाएगा. ये एक तरीका है. नेक्स्ट एक आता है, मैंने जो आपको काफी बार बोला है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन. ये अगर याद होता है तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है. ये बहुत सर्टेन नंबर है. 6.25% का फ्रैक्शन कितना होता है? सोचिए 6.25 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/16. याद कीजिए 1/1 to मैंने आपको 1/20 तक रिमेंबर करने बोला है, प्लीज याद कर लीजिएगा. ठीक है, अगर 1/16 टेंस टू 75 है इतना फ्रैक्शन, तो 1 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू 100%. तो 1 कितना आएगा? 75 गुणा 16, 1 आ जाएगा. मतलब ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 6 पंचे 30 का शून्य, हाथ में 3, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45, ये आ जाएगा 75. ठीक है, 0 0 12, तो 1200 उसके पास अमाउंट था. ये थे 5 क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको, मैं ये बोलूंगा उसको रिपीट में देखना, एनालाइज करना. कैसा है कि जब आप कोई नया मेथड देखते हैं, या तो आप सोचते हैं उसको कि आप ट्रेडिशनल वे से कर जाएं, ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर वाला था, जो कि 50% से इंक्रीज हो रहा था, तो हमारा कंजम्पशन, हमारा जो एक्सपेंडिचर सेम था, कंजम्पशन कितना होगा? तो 2/3 हो गया था. ये था हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी, जो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी, ये अभी क्वांटिटी प्रेजेंट था. तो रिमेनिंग हमारा कितने से घटा है? 1 से घटा था, 3 - 2 करके हमारा 1 से घट गया, तो ये आ गया था रिमेनिंग क्वांटिटी. ठीक है, ये मेथड आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. क्वेश्चन दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में, या तो फिर मैंने अगले जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रोवाइड करा दूंगा हम क्वेश्चन. इस तरह से करने की कोशिश करेंगे ना, 10 सेकंड में क्वेश्चन कर जाएंगे. अगर आप फिर नंबर कंसिडर करते रहे ना, 3 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका. कोई भी नया अप्रोच सीख रहे हैं, जैसे ये एक नया अप्रोच है, इसमें इसको करने में आपको समय लगेगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में, लेकिन अगर आप ये कर जाएंगे ना, तभी आप एज ले पाएंगे किसी से भी. ओके, तो रिपीट में देखना. नहीं समझ में आया, कोशिश करना, दिमाग लगाने की कोशिश करना. क्या पता उस जगह में आप अपना खुद का कोई लॉजिक इंट्रोड्यूस कर लोगे अपने आप. ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा. अब जैसे वीडियो एंड हो चुका है, ये 5 क्वेश्चन लेके आया था मैं. नेक्स्ट टाइम मैं फिर से परसेंटेजेस के 5 अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करें. ओके, और एक कुछ नया अप्रोच से लाएंगे. मतलब कि नया अप्रोच मतलब कि आप जिससे कि मार्क्स फेच कर लेंगे आप जल्दी, बहुत जल्द मार्क फेच करेंगे अगर उस तरीके से आपने मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया. और अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल. मैं बहुत रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ आजकल. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा होगा जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, कोविड सिचुएशन है, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर हार्ड,
मे बी एग्जामिनेशन थोड़ा सा और डिले हो जाए, मे बी चांसेस आर देयर, कोविड सिचुएशन जिस तरह से बढ़ रही है, प्रिपरेशन करने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो प्लीज़ प्रिपरेशन कीजिए, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एवरी डे प्रैक्टिस कीजिए फॉर द मैथमेटिक्स पर्पस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.